ए, ए, रुक जाओ। एक काली साड़ी पहनी औरत घुटनों पर बैठी थी और सामने एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसे गुस्से से देख रहा था। ए, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैं इस जंगल में कुछ दिन रहने आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस जंगल के पास ये फार्म हाउस खरीदा है। बहुत सस्ते दाम में मुझे ये फार्म हाउस मिल गया। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर इस प्रकृति की खूबसूरती में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। खुली और ताजी हवा सुकून दे रही थी। मैं, मेरी बीवी और मेरा 7 साल का बच्चा, हम तीनों यहाँ आए थे। इस फार्म हाउस के पीछे एक बड़ा घना जंगल है। दिन में भी कोई अंदर जाने से डरे, इतना घना जंगल। हमारे फार्म हाउस से दूर तक किसी का घर नहीं है। अच्छा है ना, किसी की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो वो भी नहीं मिलेगी। इस फार्म हाउस का एक रहस्य है। इस फार्म हाउस में एक तहखाना है। उसका दरवाजा आपको पहली नजर में दिखेगा भी नहीं, लेकिन नीचे जमीन पर जो कोने में काले रंग की मार्बल है ना, वहीं तो है इस तहखाने का दरवाजा। नीचे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हैं। एक आदमी आराम से खड़ा हो सके इतनी ऊंचाई है उसकी। वहां पुराने मालिक का कुछ सामान भी पड़ा था, जिसमें से एक कुल्हाड़ी थी। मेरी बीवी और बच्चे यहाँ आने के बाद बहुत खुश थे। मैं आज जंगल में शिकार के लिए निकला हूँ। अब शिकार सिर्फ शेर की ही करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है जो सामने आएगा उसकी कर लेंगे। तो मैं अपने बंदूक लेकर उस घने जंगल में जा रहा था। दोपहर का वक्त था, फिर भी सूरज की किरणें जमीन पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतना घना जंगल था। पक्षियों की आवाज, गिरगिट और कुछ छोटे प्राणियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। चलते चलते मैं बहुत अंदर तक आ गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। मैंने घर जाने का फैसला किया। पत्तों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज आने लगी। मैं निकल ही रहा था कि मुझे एक बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिला। एक मेरी ही उम्र का आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। सामने एक काली साड़ी पहनी औरत बैठी थी, जो घुटनों पर बैठी थी। उसके खुले बाल बिखरे हुए थे। उसके बिखरे बालों की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने उसे आवाज दी, ए, रुक रुक। लेकिन उस आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। बहुत तेज बारिश होने लगी थी। उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैंने आखिरी इशारा दिया, लेकिन शायद उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहता था। वह पूरी गति से कुल्हाड़ी को उसके गर्दन की ओर ले जाने लगा। फिर मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जो उसके सीने पर जाकर लगी। वो आदमी पीछे गिर गया। मैं तो किसी जानवर की शिकार करने निकला था, लेकिन मेरे हाथों एक इंसान का खून हो गया था। लेकिन मेरे सामने भी तो कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे नहीं मारता तो वो उस औरत को मार डालता। मैं पास गया। वो अभी भी जिंदा था, मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने उस औरत के कंधों को पकड़ा और खड़ा किया। जोरदार बारिश हो रही थी। वो थर थर कांप रही थी, ठंड से या फिर डर से। मैं उसको लेकर चलने लगा। वो आगे चल रही थी और मैं पीछे। मैं उसके बदन की तरफ देखते ही रह गया। 25 की उम्र होगी उसकी। ना पतली थी ना ही मोटी, कद लंबा था। पीछे से उसका भीगा बदन नशीला लग रहा था। क्या बताऊं, मैं उसे देखते ही मदहोश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। वो धीरे से पलटी और बोली, मोहिनी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसके गुलाबी होठ और उस पर कुछ पानी की बूंदें। चेहरे पर अभी भी बालों का पहरा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं खुश हुआ। उस आदमी को वहीं मरता हुआ छोड़ मैं उस औरत के साथ आया। दरवाजे पर बीवी खड़ी थी। बेटा अंदर के रूम में था। उस औरत को देखकर वो भी चौंक गई। मैंने उसे सारी घटना बता दी। उसे भी उस औरत पर दया आई। वो उससे कुछ सवालात करने लगी,
लेकिन वह चुपचाप वहीं सिर झुकाए कुर्सी पर बैठी रही। मोहिनी के गीले बाल अब भी वैसे ही थे, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा था। मेरी बीवी ने उसे खाना परोसा, पर उसने कुछ भी नहीं खाया, शायद डर से। लेकिन मेरे पास वो सुरक्षित थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उससे बहुत सारे सवाल पूछने थे। वो आदमी कौन था? क्या वो उसका पति था? उसे मार क्यों रहा था? लेकिन शायद वो अभी भी सदमे में थी, इसलिए हमने उसे कुछ पूछा नहीं। मैं रोज रात कुछ पैक पीकर ही सोता हूँ। बीवी बच्चे के साथ अंदर बेडरूम में सोई थी। उस औरत का इंतजाम हमने पास वाले कमरे में किया था। मैं हॉल में बैठकर एक एक घोट वाइन पी रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी नजरों के सामने बार बार उसके नशीले बदन के सामने ये वाइन भी फीकी लग रही थी। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो मोहिनी उसके रूम के दरवाजे में खड़ी थी, काले साड़ी में बालों को खुला छोड़कर। एक बिजली कड़कड़ाई, जिससे थोड़ी देर रूम में उजियाला हुआ। वह धीरे से अंदर चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। मैंने अपने हाथ का गिलास एक घूंट में ही खाली कर दिया और उसके रूम के अंदर गया। मोहिनी बेड पर बैठी थी। मैं उसके पास जाने लगा। मुझे उसकी गर्म सांसों का एहसास होने लगा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मेरी बीवी वही खड़ी थी। उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह गुस्से से वहां से चली गई। मैं खुद को संभालते हुए उठा और उसके पीछे गया। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वह अंदर गई, हाथ में बैग और आधी नींद से उठे मेरे बच्चे को लेकर कार में बैठकर निकल गई। बाहर अभी भी बारिश हो